Hello, my name is Afroz. I'm your trainer. Today I'm going to tell you about shrinkage. So, first, we understood the meaning of shrinkage. Shrinkage is the loss of inventory that can be attributed to factors such as employee theft, shoplifting, administrative error, vendor fraud, damage, cashier error. श्रिंकेज का सिंपली मीनिंग क्या होता है? लॉस ऑफ इन्वेंट्री, मतलब अपने स्टोर के अंदर किसी इन्वेंट्री का लॉस हो जाना। किस पर्टिकुलर रीजन से? कि किसी एम्प्लॉय थेफ्ट की वजह से, किसी ने चोरी कर लिया, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हो गया, वेंडर ने कुछ फ्रॉड कर दिया, कोई स्टॉक डैमेज हो गया या कैशियर एरर। सिंपली ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसका रिजल्ट क्या होगा? लॉस ऑफ इन्वेंट्री या लॉस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट वी अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ श्रिंकेज। कौन कौन से टाइप के श्रिंकेज होते हैं? फर्स्ट, प्रोसेस फेलर। प्रोसेस फेलर सिंपली क्या होता है? इनवर्ड या आउटवर्ड फेलर। मींस जैसे आपका स्टॉक डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है 100 पीस आना था वेंडर के थ्रू, स्टॉक आया 90 पीसेस, आपने चेक नहीं किया, आपने प्रॉपर काउंट नहीं किया और आपने रिसीव कर लिया। तो इससे रिजल्ट क्या आया? इसका आउटकम क्या आया? 90 पीसेस आपने रिसीव किया और 10 पीसेस का श्रिंकेज हो गया, मीन्स 10 पीसेस का लॉस हो गया। नेक्स्ट, इंटरनल थेफ्ट। कोई भी आपका स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, हाउस कीपिंग या कोई मैनेजर जो इसमें इन्वॉल्व हो, इंटरनली कुछ चोरी कर रहा हो, वो होगा हमारा इंटरनल थेफ्ट। एक्सटर्नल थेफ्ट मीन्स या कस्टमर थेफ्ट, जो कस्टमर की द्वारा की गई चोरी। एडमिनिस्ट्रेटिव एरर मीन्स आपने कोई एरर कर दी, जैसे इन्वर्ट करते टाइम आपने सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सिस्टम नहीं चल रहा है, सिस्टम में आपने गलत नोट किया, तो वो सारी चीज़ें आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एरर। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय इन हैंडलिंग द श्रिंकेज। फर्स्ट, प्रॉपर अटेंडिंग द कस्टमर। अगर आप कस्टमर के साथ रहोगे, कस्टमर को अटेंड करोगे, कस्टमर को आप ही प्रोडक्ट दे रहे हो, दिखा रहे हो, तो वो कभी नहीं कर सकता, मीन्स पॉसिबिलिटी कम हो जाती है श्रिंकेज की। वी अवेलेबल ऑल द टाइम। अगर आप फ्लोर पे रहोगे तो कोई भी कस्टमर या कोई भी स्टाफ कुछ भी नहीं करेगा, या कोई भी जो अननोन पर्सन है जो फ्लोर पे आ रहा है, कोई वेंडर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा अगर हमेशा आप एज अ स्टाफ अवेलेबल रहोगे फ्लोर पे। आपको ध्यान रखना होगा जो भी कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया है वो बिलिंग करा के ही एग्जिट करे। बी अवेयर व्हेन कस्टमर कैरिंग द प्रोडक्ट इन ट्रायल रूम। मीन्स जब भी कस्टमर प्रोडक्ट लेकर जाता है ट्रायल रूम में ट्राई करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कस्टमर अगर 3 प्रोडक्ट लेके गया है तो वापस वो 3 प्रोडक्ट ही लेकर आए। ऐसा तो नहीं उसने प्रोडक्ट को डैमेज कर दिया, हार्ड टैग कट कर दिया या उसने पहन लिया, ये आपको ध्यान रखना होगा। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी स्टाफ के लिए है कि स्टाफ को ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, उसको कुछ भी चोरी या कोई भी ऐसी चीज़ें फ्लोर पे नहीं करना है। प्रॉपर मेंटेनिंग दी प्रोडक्ट। जो भी स्टॉक आप फ्लोर पे लेकर आ रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से रखो, उसको काउंट करके रखो। अगर कोई आपका हाई वैल्यू स्टॉक है तो उसको ध्यान रखो, मीन्स हाई वैल्यू मतलब जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रॉपर काउंटिंग ड्यूरिंग द रिसीविंग द स्टॉक। जब भी स्टॉक रिसीव कर रहे हो, जो वेंडर के थ्रू आया है या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के थ्रू आया है, तो जो भी स्टॉक आया है उसको प्रॉपर काउंट करो और उसके बाद ही रिसीव करना चाहिए। नेक्स्ट, अथॉरिटी ऑफ एम्प्लॉय। कि अगर आपको लगता है फ्लोर पे कुछ कस्टमर चोरी करने की कोशिश कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उस टाइम स्टाफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसे कस्टमर पे नज़र रखना होगा। हम डायरेक्टली जाके कस्टमर को नहीं बोल सकते हैं कि सर आपने ये सामान लिया है या ये आपने पॉकेट में कुछ रखा है। हम ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्टली जब तक वो बाहर निकलने की कोशिश ना करे। तो हमें उसमें क्या करना होगा? हमें कस्टमर पे नज़र रखना होगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सुपीरियर जो भी हमारा मैनेजर है या सिक्योरिटी टीम है उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दे। हमें कस्टमर पे ध्यान रखना होगा कि कस्टमर ने जो प्रोडक्ट लिया है उस प्रोडक्ट को कहीं ऐसा तो नहीं हार्ड टैग तोड़ने की कोशिश कर रहा है या पहनने की कोशिश कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट पे हमें ध्यान रखना होगा। जो भी टीम मेंबर है, जो आपकी टीम है, आपको उसको इन्फॉर्म कर देना होगा कि ऐसे अगर ये कस्टमर पे ध्यान रखो या इस फ्लोर पे जा रहा है, तो हमें पूरे तरीके से उस कस्टमर पे नज़र रखना है अपनी टीम के थ्रू और आपके खुद के थ्रू। So this is all about this shrinkage. We will understand the second PPT of shrinkage in next class. For that time,
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।